जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। एक बार मुझे बता दीजिए आप सभी लोग, एक बार कमेंट करके, और ये बता दीजिए कि आप मुझे सही सही सुन पा रहे हैं और आप मुझे क्या सही सही देख पा रहे हैं। एक बार बता दीजिए आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो दोनों आप तक सही सही पहुंच रही है। हाँ, सब कुछ सही सही अब है, क्योंकि उस समय कुछ दिक्कतें आई थी तो स्टूडियो शिफ्ट करना पड़ा, दूसरे स्टूडियो से क्लास लाइव करनी पड़ी, थोड़ा सा इसमें वक्त लग गया। आप मुझे बता दीजिए कि अब सब कुछ सही चल रहा है। सर आप बिल्कुल ठीक है, चलिए आप बिल्कुल ठीक है, आपने हरी झंडी दिखा दी है, तो चलिए इस हरी झंडी के साथ हम भी शुरुआत कर देते हैं और बढ़िया से अपनी आगे गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कह रहा था क्लास 2 है, फिर से शुरू करते हैं इस चीज को। मैंने कहा था कि जैसे आपको लास्ट क्लास में सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कराया, इसमें जो है सीजीएल जो है प्री का क्वेश्चन है, जो तारीख है 9/9/2024, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम था, और उसमें सवाल पूछे गए हैं। सवाल है पहला कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम पूछ रहा है, और सिनोनिम जो पूछ रहा है ये फैटल का पूछ रहा है। फैटल का मतलब होता है दर्दनाक, फैटल का मतलब होता है डेडली, बड़ा ही भयानक जो होता है उसे फैटल कहते हैं। जैसे आपको मैंने कहा था, जैसे बम फटा, बम क्या हुआ, फटा, तो बड़ा ही फैटल एक्सीडेंट हो गया। अगर गाड़ी में बम फटा है तो कोई जीवित नहीं बचेगा उसमें। तो फैटल का मतलब होता है डेडली, डेडली मतलब भयानक, बड़ा ही खतरनाक। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है उसको एडिशनल कहा जाता है। जैसे एडिशनल एसपी होते हैं तो वो क्या है, अतिरिक्त प्रभार को देखते हैं। इजी का मतलब होता है आसान। जोवियल का मतलब होता है खुशी, जो खुश, हैप्पीनेस जो होता है उसे जोवियल कहते हैं। इसको भी याद करा था, जो भी ऑल है हमारे पास वो हमारे लिए क्या है, तो जोवियल है। जो भी ऑल है हमारे पास वो क्या है, तो जोवियल है। हम उससे खुश हैं, उससे हम प्रसन्न हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ये क्या पूछ रहा है, एक्टिव वॉइस से। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस तो आपके लिए बहुत चुटकियों का खेल बन के रह गया है। महज 5 सेकंड का जो है समय लगने वाला ये क्वेश्चन है, सबसे प्यारा क्वेश्चन है। और पूछा है कि लवली ड्यून्स आर कंपोज्ड बाय जो है डोमिनिका, यानी आर के बाद यहां पर कंपोज्ड है, इसका मतलब सीधी बात है ये कि पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में बनाना है। ठीक है, अब आर जो है विल का तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कंपोज्ड का तो आर नहीं हो, कंपोज तो पास्ट हो गया। अब यहां पर है कि डोमिनिका कंपोजेस ट्यून्स, ट्यून्स डोमिनिका कंपोज लवली ट्यून्स, लवली ट्यून्स होगा। यहां ट्यून्स लवली कर दिया है, लवली ट्यून्स होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, इसका सी ही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ट्यून्स लवली कर दिया है जबकि लवली ट्यून्स है। नेक्स्ट कह रहा है कि द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माई ऑन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स इफिशियंसी। यहां पर एक शब्द दिया है वाउच। वाउच का मतलब होता है किसी चीज पर ठप्पा लगाना, किसी चीज को वैलिडेट कर देना। जैसे वाउचर जो होता है, आप जैसे कोई जाते हो कहीं पर और वाउचर जब यूज करते हो तो वाउचर इस बात को वैलिडेट करता है कि आपके पास ये वैलिड है ना। तो वाउच का मतलब होता है किसी चीज को वैलिडेट करना, अपोजिट हो जाएगा इनवैलिडेट कर देना, यानी किसी चीज को इनवैलिडेट। मेंटेन का मतलब होता है बचा कर रखना, किसी चीज को मेंटेन करना, है ना। विटनेस का मतलब होता है गवाह, विटनेस होते हैं। सर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को सर्टिफाई करना, किसी चीज को निश्चित बना देना, वही चीज कहलाता है। नेक्स्ट देखो, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, यानी मिस्टर अभिलाष है, एक है मिस्टर अभिलाष और है उसका परिवार। एक तो कौन है, एक तो अभिलाष है और दूसरा है उसका परिवार है पूरा, यानी ये दोनों मिलके प्लूरल है। तो देखो यहां पर प्लूरल वर्ब है, हैव के बाद V3 आने का परंपरा है, देखो परंपरा जारी है। फिर आगे देखा नो इंफॉर्मेशन, देख लिया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आप याद करो वो दिन जब मैंने आपको जो है पढ़ाया था और मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उस शब्द में से एक शब्द था इंफॉर्मेशन। मैंने इंफॉर्मेशन पर बार बार जोर दिया था, हर बार जोर दिया था और बात यह कहा था कि इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इनफैक्ट कई जगहों पर यह सवाल पूछे गए हैं, कई, जैसे मैंने बात कहा था चंडीगढ़ हाईकोर्ट की बात मैंने करी थी कि वहां पर जब नोटिफिकेशन वायरल हुआ, नोटिफिकेशन जब रिलीज किया गया तो उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया था कि रीड ऑल द डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशंस। मैंने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी और मैंने ये बात कहा था कि इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं। तो इंफॉर्मेशन यहां पर गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट
यहां पर एक शब्द है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है कि मान के चलो कि दो लोग हैं, अब दो कई कोई भी रह सकते हैं, और कोई भी है तो उनके बीच में जो है आप संबंध अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको टॉक्सिक कह सकते हैं। पॉइजनस होता है, बड़ा हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, उसको हम कहते हैं टॉक्सिक। तो टॉक्सिक का मतलब क्या है? तो टॉक्सिक का मतलब होता है लीथल। लीथल का मतलब ही वही है। लीथल का मतलब ही क्या है? तो बड़ा ही नुकसानदायक टाइप का जो होता है। सिनोनिम पूछा तो लीथल ही हो जाएगा। लिसिट और इलिसिट। लिसिट का मतलब होता है वैध और इलिसिट का मतलब होता है अवैध। लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसा। लॉर्ड एक शब्द है जिसका मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा। इसको लोड से कराया था कि जब आप किसी चीज में ज्यादा लोड लोगे तो सभी लोग आपको लोड करेंगे, सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, सभी लोग आपको कहेंगे कि नहीं भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, उसे कहते हैं। लैंकी को भी कराया था कि लैंकी, लैंकी का मतलब होता है जो बड़ा दुबला पतला सा होता है, उसे लैंकी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर है ए, क्या होगा? लीथल, बड़ा ही खतरनाक। नेक्स्ट देखो, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ, एक्स्ट्रा लोड से कराया था, बिल्कुल सही कहा है। चलो, आपने पहले भी क्वेश्चन लगाया है, अगर नहीं लगाया बाबू आप बहुत गलत कर रहे हो। बार बार कह रहा हूं मैं ये बात कि आपको पहले क्वेश्चन इसी बात के लिए दिया जा रहा है, इस बात के लिए दिया जा रहा है कि आप उसको पहले खुद से करने की कोशिश करिए। आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक क्या ही हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप अगर देखो, मैंने अब ये आप नहीं कह सकते कि जो मैं ये चीज नहीं कहा हूं, जो मैं ये बात पहले नहीं कहा हूं, मैंने हर बार आपसे कहा है। अब क्या कर जाए, अखबार में ये बात लिखवा दे? अब ये चीज अखबार में तो नहीं निकलवा सकते, और वैसे भी अखबार तो हर बात को लिखना दिखता ही नहीं है। मैं तो बार बार हमेशा कुछ बातें ऐसे कहता हूं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। नहीं कहते हैं कम से कम मुझे वो जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, वो मुझे कम से कम लाचार नहीं लिख सकते, जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। लेकिन आप तो कम से कम समझ सकते हो। आपको तो आपके सामने आकर मैं ये बात बोलता हूं, हर बार बोलता हूं कि आप जो है खुद से पहले करने की कोशिश करिए, और खुद से जब करते हैं तो फिर उसके बाद आपको एक अलग सा जो है क्रेज आता है, एक अलग सा एक समझ विकसित होता है। चलो, ये देखो बड़ा खूबसूरत सा सवाल है ये। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स, यानी यूनिट, मात्रा किस चीज का? तो वेट करने का। किस चीज को? तो बड़ा ही प्रीसियस मतलब होता है बहुत ही महंगा, बहुत ही जो महंगा होता है उसको कहते हैं। और जो किसको नापता है? तो जो पत्थर होते हैं उनका वेट करता है। आप हमेशा देखना कि जब भी आप कोई अगर प्रीसियस स्टोन्स, जैसे कि आप चले जाओ कोई भी पत्थर खरीदे, पारस का पत्थर हो, है ना, टोपाज वगैरह जो है, कोई भी आप खरीदने जाओ, इनफैक्ट आप डायमंड खरीदने जाओगे ना तो डायमंड पूछेगा डायमंड चाहिए, बोलेगा कि हाँ कितना चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि 1 किलो चाहिए? नहीं, उसको कहते हैं कैरेट में। उसको क्या कहते हैं? कैरेट में लिख कहते हैं कि 1 कैरेट का चाहिए, 2 कैरेट का चाहिए। कैरेट के नीचे आता है सेंट। कितना आता है? सेंट। जैसे 100 सेंट का 1 कैरेट बनता है, तो वही चीज कहता है। गोल्ड की प्योरिटी बताने के लिए भी हम इस्तेमाल कर देते हैं कैरेट का। अगर सोना, अगर सबसे शुद्ध सोना है तो उसको कैरेट कहते हैं। 24 कैरेट का सोना है, तो वही चीज होता है कि यहां पर उसे क्या कहते हैं? कैरेट कहते हैं। तो प्योर तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। प्योर का मतलब होता है पवित्र, एक्यूरेट का मतलब होता है पूरा का पूरा। कई बार नहीं आते हैं, जो किराने वाले दुकान पर जाओगे तो किराने वाले दुकान में क्या होता है कि जो बनिए को इतना तक पता होता है, वो चीनी निकालेगा तो एकदम 1 किलो के आसपास बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कई बार तो थोड़ा बहुत भी नहीं होता है, तो वही कहलाता है एक्यूरेट। रिलायबल का मतलब होता है कि जो एक तरीके से कहा जाए कि हाँ इतना चलता है, रिलायबल है, ये इतना जो डेटा है वो आसपास है। नेक्स्ट, सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज। लैंग्वेजेस, लैंग्वेज नहीं लैंग्वेजेस, कितने? तो मेनी मतलब बहुत सारे भाषाओं, जो बहुत सारे भाषाओं में बोलने के लिए जो प्रोफिशिएंट होता है ना,
जैसे मुझे याद आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो सबसे पहले जहांगीर के दरबार में दो दूत भेजते हैं। एक दूत का नाम होता है जो कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस इतना खतरनाक व्यक्ति था, इतना तेज तरार व्यक्ति था कि वो खुद उस दरबार में जब गया था ना तो फारसी भाषा में बात कर रहा था। वहां के लोगों को देख के अचरज हुआ कि गोरे चमड़ी का व्यक्ति जिसकी भाषा अंग्रेजी होती है वो फारसी भाषा कैसे बोल रहा है। उसी समय से एक परंपरा कही गई कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जब पढ़ा लिखा है तो उसके लिए फारसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो विलियम हॉकिंस था वो फारसी भाषा बोलने के लिए जाना जाता है। कहा जाता है, आप इतिहास जब उठा के देखोगे, उन कागजों को निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेज वाकई में इतने जो है ताकतवर क्यों थे। अंग्रेज जो थे वो इतना आगे क्यों गए, क्योंकि उनको पता था कि कब जो है मरहम कौन से जख्म पर लगाना है। तो वो जो था व्यक्ति, उसको आप इस बारे में भी क्रेडिट देते हो। तो जो बहुत सारे भाषाओं को बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो, भाषा बोलने को कहते हैं लिंगुआ। जैसे दो भाषा में होता है, जो दो भाषा में होता है तो आप क्या कहते हो कि बाइलिंगुअल। तीन भाषा में हो ट्राइलिंगुअल। और अगर बहुत सारे भाषा में हो तो उसे कहेंगे, देखो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा और लिंगुआ मतलब भाषा, तो मल्टीलिंगुअल। इस बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी। जैसे कई ऐसे लोग थे जो द्विभाषिया लेके चलते थे। द्विभाषिया का मतलब होता है, ऐसे मान के चलो कि मुझे अगर जो कोई भी है गुजराती नहीं आ रही है तो एक कोई व्यक्ति जिसको गुजराती भी आती है और हिंदी भी आती है, वो उनकी बात गुजराती में जो बोल रहा है वो समझ जाएगा, फिर मुझे हिंदी में समझा दे और मेरी हिंदी बात को सुन के उनको गुजराती में समझा दे। उसको द्विभाषिया कहते हैं, उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है नफरत, है ना, हिट करने वाले, हेट्रो खिलाफ। मोनोलिथिक, ये तो मोनोलिथ का मतलब होता है पत्थर। पैलियोलिथिक वो होता है। नेक्स्ट, इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। अब सॉ का मतलब होता है देखना। सॉ एक V2 है और V2 है तो फिर वॉज वर लगेगा, सी सॉ नहीं लगेगा, वॉज होगा, सीन है, ठीक है। द टाइगर वॉज सीन, सब में ठीक है। बाई द फॉरेस्ट की बाई इसी का इन द फॉरेस्ट, आंसर क्या हो गया? सी। ऐसे लॉलीपॉप से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। सारे बच्चों ने आंसर तक दे दिया है, बहुत बढ़िया। देखो बाबू, आपको पहले ही पीडीएफ देने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि आप पहले ही इन क्वेश्चन पर रिसर्च कर लें, उन सारे क्वेश्चंस को ढंग से समझ लें, और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपके जो भी डाउट बन सकते हैं वो मेरे से आप पूछो, फिर उसका मजा है, इसीलिए पहले दे रहा हूं मैं। चलो, लाइक का मतलब होता है जैसा, अनलाइक का मतलब भिन्न होता है, अलग। अ पर्सन हु लाइक्स, देखो जैसे लिखा ना, एक व्यक्ति जो पसंद करता है। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है ना, उसकी चीजों के। हाँ आएंगे बाबू, आपको मंडे से ये चीज मैं लेके आऊंगा। हिंदी जो आगे का है ना वो एक पेज में लेके आऊंगा मैं, उस पर हिंदी लिख दूंगा मैं एक एक का, जैसे उसका मतलब क्या। हालांकि मैं बोल रहा हूं यहां से, अब जैसे यहां पर अगर मैं कहूं कि इन सारे शब्दों के बारे में मैंने जैसे कि बोला, आप लिख सकते हो। मोनोलिथिक का मतलब होता है, मोनो मतलब एक, लिथ का मतलब पीरियड, जो है जो नहीं पत्थर का होता है उसे कहते हैं। यहां देखो मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारे भाषा में। बाई मतलब दो लिंगुअल द्विभाषी। हेट्रोलिंग्विस्टिक जो नफरत करता है अलग अलग भाषाओं से। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, एक व्यक्ति जो मतलब पसंद करता है आर्ग्यू करना हर चीज के बारे में। कोई भी चीज उसको ला के दे दो ना, उसको शांति मिलेगा ही नहीं, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। खखोरन कहते हैं उसको, हर बात में खखोरने जाता है, हर चीज में वो खखोरेगा, कुछ ना कुछ उसको चाहिए, उसको कुछ ना कुछ, मतलब कितना भी अच्छा दे दो उसको वो जो आदत है ना वो करेगा ही करेगा, उसमें खखोरने की उसकी आदत है। तो वही कहलाता है, उसको हिंदी में तो कहते हैं खखोरने वाला, लेकिन अंग्रेजी में उसे कहते हैं कंटेंचुअस। क्या होता है? कंटेंचुअस, यानी जो ये है ऑप्शन सी। अब देखो, वेरासियस है, रेटिसेंट है, कावर्ड है। तो कावर्ड का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं कावर्ड का मतलब डरपोक को कहते हैं, कायर को कहते हैं। जो तुरंत में जब होता है डर जाता है उसी को डरपोक, उसी को कावर्ड कहा जाता है। और आपने देखा रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट का मतलब होता है कि जो एक अल्पभाषी टाइप का है, यानी जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत कम बोलता है उसे कहते हैं रेटिसेंट। इसको हिंदी में लिखोगे ना तो लिखेगा अल्पभाषी, अल्पभाषी, ठीक है। कावर्ड का मतलब, लो हिंदी कह रहा हो, हिंदी लिख देता हूं, डरपोक, डरपोक। वेरेसियस का मतलब होता है सत्यवादी, सत्यवादी। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। लो अब तुम्हारी शिकायत नहीं होगी। लो, नो एल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर।
एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी का मतलब होता है कि जो हारेटिसेंट कहते हैं, टेसिटर्न कहते हैं, है ना, बहुत सारे शब्द आते हैं। चलो अब सुनना इस चीज को। अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी का मतलब होता है जिसके अंदर करुणा भाव ज्यादा है। करुणा मतलब करुणा भाव, करुणा का मतलब होता है जिसके अंदर दया का एक सबसे बहुत बड़ा लेवल है। मतलब जिसके अंदर दया जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई है। आप किस्सा अगर देखोगे, जब राम जी थे और जो है हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ तुम जाके माता सीता का पता लगा के ले आओ, तो हनुमान जी निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले राम जी उनको अंगूठी देते हैं और अंगूठी देख कहते हैं कि अगर तुम्हें सीते अगर दिखती है तो तुमको ये जो है उनको ये अंगूठी दिखाना, हो सकता है कि इस बात से वो मान सके कि तुम जो है उनके भेजे गए दूत हो। उसके बाद हनुमान जी निकलते हैं, जय श्री राम का नारा गूंजते हुए निकल जाते हैं समुद्र पार करने के लिए। समुद्र पार करने में माता सीता के पास पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में एकदम उदास मन से बैठी हुई होती है। उनके सामने जाके बहुत छोटा मसक समान रूप कपिधर ही, छोटा सा रूप पकड़ के, सूक्ष्म रूप, इसलिए आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हो, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा आप विकट रूप धरि लंक जरावा, कि सूक्ष्म मतलब छोटा रूप पकड़ के और सीता जी के सामने जाके और अपने आप को दिखाते हैं। उसके बाद जाते हैं कहते हैं कि मैं माता, मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भेजा है, आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी उठा के लेके चला जाता, मुझे बस पता करना था कि आप है कहां, बस ये संदेश उनको सुनाना है। माता सीता नहीं मानती है तो उनको अंगूठी दिखाते हैं। अंगूठी दिखाते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन माता सीता फिर सोचने लगती है कि ये सब मायावी लोग हैं, ये कुछ भी बना सकते हैं, माया जाल से कुछ भी बुन सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनको जो है डाउट थोड़ा कम हुआ था। डाउट पूरा इस बात पर खत्म हो गया कि जब हनुमान जी कहते हैं, जो अपने परिचय देते हुए कि रामदूत मैं राम का दूत हूं, राम दूत मैं मातु जानकी, असत्य शपथ करुणा निधान की। जब वो यूज करते हैं करुणा निधान, तब सीता जी कहती हैं कि लगता है कि ये इंटरनल मामला जानता है, कितना भी मायावी हो ये इंटरनल बात थोड़ी ना जानता है। सीता जी राम जी को प्यार से ना करुणा निधान कहती थी। तो जब ये बात जैसे सुनी तो उनके बाद जो है उनके मन को ये पूरी की पूरी शांति मिल गई। इसका मतलब ये जो बानर है एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है कि हाँ मैं हूं। फिर कहते हैं कि चलो मैं आपको चाहता तो मैं लेके चल जाता, कि तुमसे जाऊंगी मैं, इतना छोटा रूप पकड़े होकर। कि माँ आपने हमें अंडर एस्टिमेट कर लिया, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हनुमान जी। उसके बाद जो है अपना कहते हैं कि रूप बढ़ाना शुरू कर दिए, रूप बढ़ाते गए। मोरे हृदय परम संदेहा सुनकर कपि किए निज देहा, कि मेरे हृदय में परम संदेह है। और उसके बाद जो है, उसके बाद जब हनुमान जी अपना पावर दिखाने पर आए और दिखाने लगे, जब विकराल रूप पकड़ ले, बोले नीचे आ जाओ कोई देख लेगा। ठीक है, अब तो देखना क्या है, अब तो दिखाने में खुद ही जा रहा हूं। तो वही सारी कहानियां हैं। तो उसी को कहते हैं क्या, जिसके पास करुणा निधान, राम जी को कहते हैं करुणा निधान, यानी उनके अंदर दया भाव बहुत ज्यादा है। उनको कह सकते हैं एल्ट्रुइस्टिक। क्या होता है? एल्ट्रुइस्टिक यानी परोपकारी, इसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिक। फिल मतलब होता है प्यार, एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड, आई सी मतलब पर्सन, यानी फिल एंथ्रोपिक, यानी जिसे कहते हैं कि जिसको दूसरे के प्रति बड़ा लगाव है। जैसे रतन टाटा को फिलेंथ्रोपिक कहा जाता है, तो वो बहुत थे, वाकई में थे वो। ये देखो, अब देखो यहां पर है जो फेनोमेनल होता है, यानी नहीं कहते हैं फेनोमेनल है ये, यानी ऐसे आकस्मिक ऐसी चीजें होती हैं, है ना। फोनोटिपिकल, जो फोनोटिपिकल टाइप का होता है उसे कहते हैं। यहां देखो, यहां पर लिखा है फैनथेस्मल, जो एक तरीके से दिखाता है कि मतलब पूरा का पूरा वो दिखाता है कि जैसे मान के चलो कि किसी भी चीज में जब अधिकता दिखाना हो, जब ज्यादा दिखाना, उसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? फिलेंथ्रोपिक, यानी जिसको मतलब प्यार है मानव जाति से। ये देखो, द एक्सीडेंट ऑन द हाईवे कॉज्ड अ लॉन्ग ट्रैफिक जैम। क्या पूछा है? रेक्टिफाइज द अंडरलाइन स्पेलिंग एरर, यानी एक्सीडेंट ACCI, नहीं होगा, ठीक है, ACC होगा, इसको काट दो। आई होगा आई, DNT नहीं होगा, DENT होगा, DENT। ये लो, हो गया खेला, खेला हो गेलो। ये दो आंसर एक ही जैसे हैं, दोनों सब तो एक ही जैसे लिखे हुए हैं। देखो देखो, ये एक्सीडेंट और यहां पर है एक्सीडेंट,
तो दोनों तो एक ही हैं, बी भी सही है डी भी सही है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा बाबू, इसमें कुछ ना कुछ होगा। आप ऑफिशियल आंसर की देखना, उसमें समझ में आएगा। यहाँ देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम टाइप करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो टाइप करते दौरान ना बहुत सारे जब गलत आंसर, जब गलत आप स्पेलिंग लिखोगे ना, तो फिर गलत स्पेलिंग लिखने पर वो क्या होगा ना, उसे ऑटो करेक्ट कर देता है ना, ऑटो करेक्ट कर देता है। क्या कह रहा है ये, द एक्सीडेंट नहीं, हाँ आपका ये कहना है कि एक कैपिटल में है, कैपिटल वाले के साथ देखो फिर तो बी सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें नहीं देखा था। स्पेलिंग एरर में कुछ ना कुछ स्पेलिंग का एरर देगा। चलो अब देखो, द रेनबो ओनली अपीयर्स आफ्टर अ हरिकेन। हरिकेन का मतलब होता है कि एक तूफान टाइप का होता है उसे, यानी जो कहते हैं कि रेनबो इंद्रधनु कब आता है, जब बारिश के बाद एक जो धूप निकलती है उसके बाद ही आता है। चलो ये देखो, एच यू डबल आर ई थोड़े हो गए, एच यू डबल आर आई, एच यू डबल आर आई, एच यू डबल आर आई, ये फिर वही बात हुआ है, वही खेला हुआ है, यही ये भी है ये भी है। हाँ अगर ये देखोगे फिर तो गड़बड़ होगा, ऐसा थोड़े होता है। ये कैपिटल लेटर का और उसका कोई नहीं भाव है, यहाँ पे भी वही है, लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। चलो, अ पीस ऑफ केक, अ केक दैट, देखो आपको हमेशा कहा हूं मैं कि जब भी कोई भी शब्द हुआ, देखो क्वेश्चन है मिन एमटीएस का, 30/9/2024 का क्वेश्चन है, एमटीएस का पूछा गया, और एमटीएस से पूछा है अ पीस ऑफ केक, तो आप कभी भी वो आंसर नहीं दे सकते जिसमें केक जैसा शब्द आया हो। तो केक गया, केक गया, अब केक को खाते हैं तो यहां भी केक गए, खत्म हो गया, तो आंसर क्या हो गया ए। आप देखो ना, केक 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 खत्म, आंसर हो गया ए। ये आपका एमटीएस में पूछा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे लॉलीपॉप बन के। यही सीजीएल और एमटीएस का फर्क देखा जो आपने, वही था। और देखो, कल्चरल हेरिटेज इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी एंड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन जनरेशंस। यानी कह रहा है कल्चरल हेरिटेज इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता की बात होती है, कल्चरल आता है, एनी बिलीफ नहीं। बर्थ राइट का मतलब होता है जन्म सिद्ध अधिकार, यहां पर है लेथार्जी का मतलब होता है सुस्त, तो क्या हो जाएगा सिविलाइजेशन। यानी कल्चरल हेरिटेज जो होता है वो लाइफ ब्लड होता है किसी भी सिविलाइजेशन का, और सर्व करता है एज अ लिंक बिटवीन जनरेशंस के बीच में। तो यही है आंसर, क्या हो जाएगा, यहां पर दिखाता है किस चीज को, सिविलाइजेशंस को। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डिसगस्ट, सरेंडर, प्रिफेल, कंसिस्टेंट, सी क्यों आएगा, कंसिस्टेंट, आंसर सी। और आओ, प्लीज लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट्स। बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एमटीएस के बच्चे जो एमटीएस का पेपर देने वाले हैं, उनको ये क्वेश्चन नहीं, उनको ये लॉलीपॉप दिख रहा होगा, क्योंकि कह रहा है कि कोई भी अनाउंसमेंट्स होता है, उस अनाउंसमेंट्स को क्या करते हैं, सुनते हैं। और सुनते हैं तो कैसे सुनेंगे, जनरली उसे सुनेंगे इजीली, भूखे होके, हंग्रली नहीं सर, अटेंटिवली, ध्यान से सुनो। नहीं है, जब देखोगे कि पहले के टाइम पर होता था हजरात हजरात हजरात, सभी लोग ध्यान से इस बात को सुनिए, तो वही जो हजरात 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 कह के जो बात कही जाती है उसको बड़ा ही ध्यान से सुना जाता है, तो अटेंटिवली हो जाएगा। अटेंटिव यानी बड़ा ही सचेत, मतलब संचेत होके पूरा। नेक्स्ट, ही इज टायर्ड टू फिनिश हिज होमवर्क। क्या ही कराऊं क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन क्या ही कराएं, ये क्वेश्चन है कि लॉलीपॉप है, क्या ही कहें इस क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन अभी बताने की कोशिश करता हूं, तब तक तुमको पता चल जाता है। इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है, और मैं दिल में इरादा रखता हूं दुनिया को खबर हो जाती है। क्या ही कहा जाए, मैं तो अभी दिल में इरादा रखा कि क्या होगा इसका आंसर, आप लोगों के पास ये आंसर पहुंच गया। याद करो वो एडवर्ब वाले दिन जब मैं आपको पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि जैसे सब्जेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब है, और फिर आता है टू, और टू के बाद आता है नेगेटिव एडजेक्टिव। नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि नेगेटिव ही हो सकता है। फिर उसके बाद टू आता है, और फिर V1 का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसको बदलते हैं तो बदलते समय क्या करते हैं, इस टू को सो में और इस टू को डैट में प्रयोग कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, तो ही इज सो वीक डैट ही कैनॉट वॉक।
ही कैनॉट वॉक। तो यानी सो का पेयर बनता है डेट से और टू का पेयर बनता है टू से। ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया है। तो ही इज टायर्ड टू। अब एक बात बताओ कि यहां पर टू है तो टू, ये वाला टू तो होगा नहीं, काट दिया, पहले कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मोर करोगे तो मोर का पेयर देन से बनेगा, काट दिया। मोस्ट तो तब लगेगा जब इसके पहले द हो, सुपरलेटिव डिग्री है, तो टू बचा, आंसर हो गया सी। तो ही इज टू टायर्ड टू फिनिश हीज होमवर्क। आया समझ में? नेक्स्ट और आओ। क्लोजनेस और कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आएगा इसमें कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा। प्रॉब्लम सब, कोई भी प्रॉब्लम हो दूर हो जाएगा। आप एक चीज देख रहे होगे बाबू, सीजीएल में और एमटीएस का जो अंतर है ना, वो आपको अंतर साफ साफ दिख रहा हो। देखो, नाइदर स्मिथ नॉर रोज। चलो, नाइदर का पेयर बोलो किससे बनता है? तो सर नॉर से। स्मिथ इसके बाद क्या है? S1 है। नॉर के बाद रोज क्या है? सर S2 है। वर्ब किसके हिसाब से? S2 के हिसाब से। और रोज के हिसाब से क्या लगेगा? वॉस लगेगा। क्या लगेगा? वॉस। अच्छा, मान के चलो किसी ढक्कन का ये भी कहना हो, सर कोई बात नहीं, अगर हम स्मिथ के हिसाब से भी लगाएंगे तो वॉज ही लगाएंगे। अरे पीने को जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, इसका मतलब ये थोड़े कि पी लिया जाए। अरे लगाने को लड़का भी माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन सकता है, तो क्या पहन लिया जाए? नहीं सर, जो नियम है वो नियम है, और नियम है S2 के हिसाब से। लेकिन मान के चलो कि अगर एग्जाम में तुम बैठे हुए हो और एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आया, तुम्हारा दिमाग नहीं काम किया कि S1 के हिसाब से कि S2 के हिसाब से, तो S1 के हिसाब से भी तो वॉज ही आएगा। आपको उससे मतलब है, आंसर होगा डी। क्या होगा? वॉज। एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है किसी चीज में ताकत, ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है। आप कह लो, अब खाना खाते हो, खाना, सर टू और टू में क्या डिफरेंट है? देखो, इस टू के अलग अलग मतलब होते हैं बाबू। इस टू का मतलब ज्यादा भी होता है, भी होता है, और इस टू का मतलब होता है तक, डेस्टिनेशन को दिखाता है। या टू के बाद यहां पर V1 का भी प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग कई मतलब होते हैं। चलो, टू और टू में डिफरेंस बता दिया आपको। अब देखो, जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाते हो तो क्या मिलता है उससे? तो खाना खाते हैं सर, खाना अंदर जाता है, अंदर जाके पचता है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, फिर वहां से हमें ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? तो एनर्जी। एनर्जी मिलता है तो उससे हम पूरा दिन चीखते हैं और चिल्लाते हैं, यानी चीखते और चिल्लाने का काम। देखो, मान के चलो कि यहां पर क्या है? एनर्जी है। एनर्जी, एनर्जी जो होता है एनर्जी जो होता है, एनर्जी कहां से मिलता है? खाने से मिलता है। अब खाने से मिलेगा तो आदमी चिल्लाए, बोले पिए सर, सुबह से लेकर शाम तक जो पढ़ाते हैं, उस पढ़ाने के पीछे जो एनर्जी है वो कहां से मिला? खाना से मिलता है। खाना खाएंगे तब ना पढ़ाएंगे जी। हाँ, तो अब देखो, तो एनर्जी से क्या होगा? पावर। स्पीड तब थोड़े ना आएगा, स्पीड थोड़े है। देखो, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। लिखो, लिख देता हूं, लो। फ्रेलिटी का मत, जो फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी। क्या होगा? कमजोरी। स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह, झगड़ा। एक्स्ट्रा होगी वाइफ तो होगा स्ट्राइफ। फ्रेल, फ्री में रेल, फ्रेल हो गया, कमजोर हो गया। स्पीड का मतलब होता है गति, ये तो जानते हो, नॉर्मल सी बात है, गति होता है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि दारू से बहुत बहुत मारेंगे, बहुत, समझे? दारू से तुमको एनर्जी मिलता है, मिल जाओगे सामने ना तो बना बना के तुमको मारेंगे, मार के तुमको जो है जहांगीर बना देंगे। समझ में आया? चलो, स्टैटिक का मतलब खुशी, इसकी ऐसी तैसी कर दिया, क्या मिल गया? खुशी मिल गया, हैप्पी। अच्छा, सिनोनिम है ना, ठीक है, तब ठीक है। शॉक्ड का मतलब होता है चकरा जाना, शौक लगा, है ना, लगा 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 लगा, शौक लगा, तो वही क्या है? शॉक्ड। चलो, इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज में इंटरेस्ट आना, इंटरेस्टेड है। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। सर वो कैब CGL का बैच, मुझे तुम्हारा कमेंट ऊपर दिख गया बाबू,
चलो आज कोई क्लास नहीं है, आज कोई क्लास ही नहीं है, बस आप लोगों का क्लास है, क्या करे। चलो देखो, ये देखो, समझ सर, समझ जाते हैं क्वेश्चन नहीं बनाता। अरे काहे नहीं बनेगा, प्रैक्टिस इस हद तक करना है ना कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए। एकदम क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर। मैं जैसे कहता हूं वैसे तुम करते जाओ, फिर देखो, फिर देखो समी बार बार टू और टू में क्या डिफरेंस है, बता तो दिया। अलग अलग बहुत सारे डिफरेंसेस है। टू जो है TOO, इस टू का मतलब कई सारा होता है, इस टू का मतलब होता है भी। नहीं कहते हैं आई लव यू, आई टू लव यू, या आई लव यू टू, तो क्या होता है भी, मैं भी, तुम भी, तो टू। एक हो इसका मतलब होता है ज्यादा, जैसे टू है भी बहुत ज्यादा हैवी है। और इस टू का मतलब डेस्टिनेशन होता है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। और कई कई अलग अलग यूज होते हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन में देखोगे तो समझ जाएगा। इस टू का मतलब जो सेंटेंस में है, ही इज टू वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर। देखो गॉडेस शैलपुत्री, मतलब यहां पर गॉडेस मतलब देवी। कौन देवी, तो देवी शैलपुत्री। शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा, यानी माता दुर्गा, मां दुर्गे का जो पहली रूप है उनका नाम है माता शैलपुत्री। हु इज वर्शिप्ड, कहां पर, नवरात्रि के दौरान, यानी नवरात्रि में 9 दुर्गे की पूजा करी जाती है। और वही कह रहा है कि गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा, पहली देवी की जो पूजा होती है उनका नाम है शैलपुत्री। हु इज वर्शिप्ड, जिनकी पूजा करी जाती है ड्यूरिंग नवरात्रि, किसके दरमियान, तो नवरात्रि के दरमियान। इन दिस फॉर्म, यानी इस रूप में, सी इज वर्शिप्ड, इनकी पूजा करी जाती है एज द डॉटर ऑफ हिमालयाज, यानी किनकी बेटी के रूप में, तो हिमालयाज, यानी हिमालय की बेटी के रूप में, यानी सी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ। कैसे डॉटर ऑफ, क्या, तो यहां पर AN, मैंने कहा हिमालयाज के साथ क्या लगेगा, द, तो द हिमालयाज। आगे देखो, सी इज, वह जो है क्या है, गॉडेस नेचर एंड इज एडोन विथ फ्लावर्स। कह रहा है कि सी इज द गॉडेस अराउंड एट विथ ऑफ, क्या है, क्या कह रहा है कि सी इज द गॉडेस ऑफ नेचर एंड इज एडोन विथ, और इनका पूरा श्रृंगार किया जाता है फूल मालाओं से। यानी देखते हो ना कि अड़हुल का फूल होता है, तो उस चीज को कहते हैं ना कि जो फूल से उनका जो है एडोन किया जाता है, तो विथ फ्लावर्स। सी अ बुल एंड होल्ड्स, क्या लिखा है कि सी अ बुल एंड होल्ड्स अ ट्राइडेंट। ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल, ट्राई मतलब 3 होता है, डेंट यानी ट्राइडेंट, त्रिशूल, इन वन हैंड एंड अ लोटस फ्लावर इन अनदर ड्यूरिंग नवरात्रि। 9 डिफरेंट फॉर्म ऑफ दुर्गा आर वर्शिप्ड। क्या कह रहा है कि सी वॉज राइडिंग, सी हैड रीडन, रोड राइड्स, जो चीज चलता है, पिछले साल भी चला था, अगले साल भी, आगे भी चलेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5। अब सी है तो क्या होगा, राइड्स, यानी यहां पर क्या होगा, राइड्स। तो सी राइड्स अ बुल एंड होल्ड्स, और पकड़ती है क्या, और ट्राइडेंट यानी त्रिशूल को, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड अ लोटस, और एक कमल, फ्लावर को दूसरे हाथ में। ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के दरमियान 9 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुर्गा, यानी 9 अलग अलग रूप जो होता है माता दुर्गा का, आर वर्शिप्ड, उनका पूजा किया जाता है। दुर्गा इज अ, अब देखो एक ही में पूछा है 3, 5, 6, 7, डाइटी हु is also known as Adi Shakti, the energy that manifested to create the universe। आदि शक्ति है, ये वही चीज कहलाता है कि दुर्गा इज अ, दुर्गा क्या है, इज अ इंडियन रेडियंट पावरफुल, तो पावरफुल इंडियन रेडियंट नहीं, पावरफुल रेडियंट इंडियन। आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी पावरफुल जो बड़ी ताकतवर है, पावरफुल है, रेडियंट है, और इंडियन डाइटी है, हु इज ऑल्सो नोन एज आदि शक्ति, द एनर्जी दैट मैनिफेस्टेड टू क्रिएट द यूनिवर्स। यही तो था आपका क्लोज टेस्ट। आप देखो क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन आपसे तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपके पास रीडिंग एबिलिटी डेवलप होगी तब। अगर रीडिंग एबिलिटी को डेवलप नहीं करोगे तो आप इस बात पर कभी नहीं मुहर में लगा सकता कि आपसे कभी भी जो चीज होगा। हैप्पी और हैप्पीनेस में क्या अंतर है, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और वो जो पन होता है,
उसे हैप्पीनेस कहते हैं। वो एडजेक्टिव सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हैप्पीनेस, समझ में आ गया। क्यूट, क्यूटनेस तो पन बन जाता है। खुशी के पल, है ना, खुशी के पल हो गए तो पन, है ना, खुशनमा। चलिए, तो आप बढ़िया से पढ़ते रहिए। सेट 3 के जो है सीट आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आज ही आपको मिल जाएगा। आप कल के लिए तैयार रहिए, सेट 3 मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देवादिदेव महादेव की भक्ति में आज लीन हो जाइए। लेकिन इस प्रतिज्ञा के साथ भी आगे बढ़िए कि जीवन में कुछ करना है, क्योंकि आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि जो हमारे देवादिदेव महादेव जो शंकर भगवान हैं, इन्होंने भी घोर तपस्या से ही बहुत सारी चीजों की प्राप्ति करी है। तो देखते हो कैसे जो है ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो वही चीज है, देवादिदेव हमारे महादेव हैं। तो आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को जो है महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ लगा के पढ़ते रहिए। हाँ, आज की क्लास बाबू 3 बजे हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका टाइम चेंज कर दिया गया है। कल से 11 बजे ही आपकी क्लास होगी, है ना। आज कोई क्लास नहीं थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस क्लास को आगे कर देते हैं और इस क्लास को भेज देते हैं उस समय। चलिए, उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Ha